मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। पुत्र का इंतजार करते करते रातुली ने 4 बेटियों को जन्म दे दिया। हर बार बेटे की उम्मीद रहती, किंतु अभी तक उनकी यह इच्छा पूरी न हो पाई थी। वह बेटे की लालसा में हर बार 20-22 घंटे की भयानक प्रसव पीड़ा भी सहन कर लेती थी। रातुली के पति श्रीकांत ने कई बार उसे समझाया कि हमारी 4-4 बेटियां हैं, वे भी बेटों की तरह ही तो हैं। फिर भी रातुली हमेशा एक बेटे की जिद पर अड़ी ही रहती थी। श्रीकांत के बार बार समझाने पर परेशान होकर एक दिन रातुली ने कहा, श्रीकांत, मेरी 4 बहनें हैं, किंतु एक भी भाई नहीं। हम 5 बहनों के लिए मेरे मम्मी पापा ने अपनी पूरी जिंदगी खपा दी। तन मन धन सब कुछ हम पर न्यौछावर कर दिया। हमारा भविष्य बनाने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। हम सबका विवाह हो गया। हम अपनी अपनी ससुराल चले गए। अकेले बच गए पापा और मम्मी। हम चाहकर भी उनके बुढ़ापे की लाठी न बन पाए। यदि उनका एक बेटा भी होता तो उन्हें यह दिन नहीं देखने पड़ते। वह उनके बुढ़ापे का सहारा जरूर बनता। बस इसीलिए मुझे बेटा चाहिए, ताकि हम मेरे पापा मम्मी की तरह अकेले न हो जाएं। इन चारों के ससुराल चले जाने के बाद एक दिन के लिए भी अगर इन्हें बुलाना होगा तो उनके सास ससुर और पति से हमें अनुमति लेनी होगी। वो भेजेंगे या नहीं, यह उनकी इच्छा पर निर्भर होगा। श्रीकांत ने पुनः उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा, रातुली, अब समय बदल गया है। अब ऐसा नहीं होगा। नहीं श्रीकांत, यह सच्चाई है कि पालते पोसते हम हैं, पढ़ाते लिखाते हम हैं, लेकिन अधिकार उनका ही हो जाता है। याद कीजिए, मुझे बुलाने के लिए भी मेरी मम्मी तुम्हारी मम्मी से पूछती थी। और यह भी याद करो कि उन्होंने कितनी बार मुझे खुशी से भेजा, किंतु मुझे याद है कि कितनी बार मेरी माँ की आंखों से आंसू बहे। श्रीकांत यह सब सुनकर चुप हो गया। रातुली ने बहुत पूजा पाठ किया, कई मंदिरों के चक्कर काटे। आखिरकार भगवान ने उनकी सुन ही ली और रातुली की मनोकामना पूरी हो गई। घर में ढोलक मंजीरे बजने लगे। चारों बहनें भी बहुत खुश थीं कि उन्हें एक भाई मिल गया। अब समय आगे बढ़ता गया। सभी बच्चे बड़े हो रहे थे। एक एक करके चारों बेटियों का विवाह हो गया। कुछ सालों बाद उनके बेटे विशाल का भी नंबर आ गया और उनका विवाह भी हो गया। उसकी पत्नी रूपाली अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। रातुली रूपाली को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखती थी, उसे बहुत प्यार करती थी। एक बार रूपाली की माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई। डॉक्टर ने उन्हें एक माह के बेड रेस्ट की सलाह दी। तब रूपाली के पिता महेश जी ने रातुली को फ़ोन करके कहा, रातुली जी, 1 महीने के लिए क्या आप रूपाली को यहाँ भेजेंगी? उसकी मम्मी की तबीयत खराब है। डॉक्टर ने बेड रेस्ट के लिए कहा है। यदि रूपाली आ जाएगी तो मदद हो जाएगी। नाक मुंह सिकोड़ते हुए रातुली ने जवाब दिया, समधी जी, 2-4 दिन की बात होती तो उसे मैं अवश्य ही भेज देती, किंतु 1 महीना, उसके बिना हमारे घर का तो पत्ता भी नहीं हिलता। रातुली का ऐसा व्यवहार देखकर श्रीकांत जी हैरान होकर उसकी तरफ देख रहे थे। श्रीकांत से नजरें मिलते ही रातुली की नजरें अपने आप ही नीचे झुक गई। तब श्रीकांत ने रातुली के हाथ से फ़ोन छीनते हुए महेश जी से कहा, आप चिंता ना करें, मैं आज ही रूपाली को आपके पास भेज देता हूँ। जब तक समधन जी का तबीयत ठीक ना हो, आप उसे वहीं रखिए। तब
महेश ने कहा, श्रीकांत जी बहुत बहुत धन्यवाद। अरे समधी जी, धन्यवाद की क्या बात है, रूपाली आपकी ही तो बेटी है। श्रीकांत जी ने फोन रखकर नाराजगी दिखाते हुए रातुली से कहा, तुम भी वही गलती कर रही हो रातुली, जो दूसरे लोग करते हैं। मैंने तो सोचा था कि तुम अपने माता पिता का दुख देखकर ऐसा गलत कदम कभी नहीं उठाओगी, किंतु तुमने भी बेटे की माँ होने का और एक सास होने का एहसास रूपाली के पिता को करा ही दिया। मुझे तुमसे यह उम्मीद कतई नहीं थी रातुली। काश तुमने कहा होता। ठीक है समधी जी, आप चिंता ना करें, मैं आज ही रूपाली को भेज देती हूँ। ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।